हरीश, ये फाइल भाभी के रूम में ले जाइए। कहिए भाई की सिग्नेचर चाहिए इसमें। मम्मा, मामी जी घर पे नहीं है और ऋषभ भैया से मिलने गए हैं वो। अच्छा, आप जाइए। पृथ्वी बेटा, 1 मिनट, डू मी अ फेवर, ये फाइल भाई के रूम में ले जाओ। भाई के सिग्नेचर्स चाहिए इस पे। अगर जाग रहे हैं तो सिग्नेचर ले लो, अगर सो रहे हो तो फाइल वहीं छोड़ देना, ठीक है? थैंक यू। ये इसे क्या हो गया? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर ये इतना टेंशन में क्यों है? ऋषभ भैया के लिए मम्मा, फिक्र है ना उन्हें भी। हिज फैमिली, ही केयर्स। यू राइट। एनीवे, स्ट्रेस मत लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, ओके? गेट सम स्लीप। गुड नाइट। शर्लिन बेबी इस बार मुझसे बहुत नाराज है, और जब भी वो मुझसे नाराज होती है मुझ पे शनि की महादशा लग जाती है। सब बुरा ही बुरा होता है। नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत बुरा हो गया है मेरे साथ, अब और नहीं। मिस्टर गॉड, एक आप ही तो हो जो हर बार मुझे बचा लेते हो। प्लीज इस बार भी बचा लो। कैसा है तू? आप यहाँ पे इंस्पेक्टर को डांट कर आए, मिलने का टाइम तो खत्म हो गया, और उसने भी आपको इसलिए यहाँ पर अंदर आने दिया कि अगर आपने मना किया तो फिर आप उसकी बकबक सुननी पड़ेगी, है ना? तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में? मेरी प्यारी सी मम्मा। ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बकबक कर रही हो? एक तो इतनी तकलीफ सही तेरे से मिलने आई क्योंकि तुझसे प्यार करती हूँ पुत्र। तो आपको क्या लगता है मैं प्यार नहीं करता आपसे? आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सब कुछ मेरा है। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा और करण का, है ना? बेटा, मैं पागल हो गया, पागल। आप लोगों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज कंप्लीट। मेरे परिवार में ना सब कुछ है मम्मा। तुझे पता है शर्लिन अपने हाथों से खाना बना के लाई है तेरे लिए। दे शर्लिन। अरे शर्लिन नहीं आई, शायद बाहर होगी, मैं उसे ले आती हूँ। ऋषभ जी, आई एम सॉरी, लेकिन कल कोर्ट की हियरिंग है ना। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है प्रीता जी। अब जो कुछ मेरे लिए कर रही हैं वो कम नहीं है। कौन करता है आजकल ये सब? आप इतना कुछ कर रही हैं मेरे बेल के लिए, हमारा परिवार संभाल रही हैं जनाब। रादर मुझे आई शुड थैंक यू। मैं वहां पर नहीं हूं लेकिन आप सब कुछ संभाल रहे हैं। नहीं, ऐसे मत कहिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मेरे फोन। शर्लिन, ला दे, मुझे टिफिन दे, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप लोग जाइए। लेकिन भैया मैं तो अभी आई हूँ। ठीक है, आप 5 मिनट रुक जाइए और इनको जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। शर्लिन, तू ऋषभ को खाना खिला दे। जी मम्मी जी। ऋषभ, अपना ध्यान रखना। अभी ऋषभ जी, लisten, पृथ्वी की जेब में आपको इयररिंग मिली तो आपको लगा कि दोनों का अफेयर चल रहा है, आपको लगा कि हम चीटिंग हो रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषभ जी। मैंने आपसे कहा था मेरी इयररिंग कहीं गिर गई है तो शायद कहीं पृथ्वी को मिल गई होगी, वो मुझे देता, उससे पहले वो इयररिंग आपको मिल गई। ट्रस्ट मी ऋषभ जी, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी ऋषभ जी।
ऋषभ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं है। राखी माँ, मैं समीर को फोन करके बता देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समीर बाहर ही खड़ा है, मैं चली जाती हूँ। तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा। शोलन आ जाएगी ना, फिर दोनों साथ में आ जाए। मैं मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। उनको भी जाने के लिए बोले और आप भी जाइए। जी ओके, मैं बोल देती हूँ। आज इतने दिनों बाद ऋषभ जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उन्हें ऐसे खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अरे सब लोग कहाँ गए? समीर, क्या हो गया? तुम इतना रो क्यों रहे हो? और राखी माँ कहाँ है? भाभी, राखी चाची वहाँ पे बैठी है, कह रही कि उनको किसी से बात नहीं करनी, उन्हें अकेला छोड़ दो, बात नहीं कर रहे हैं। समीर, कैसी बातें कर रहे हो? वो अंदर तो अभी ठीक थी, ऐसा क्या हो गया? मुझे बताओ ना। आपके सामने ठीक थी, आपके सामने ऐसी प्रिटेंड करी थी, लेकिन वो ठीक नहीं। वो ऋषभ भैया को लेके बहुत बहुत डरी हुई है, अजीब अजीब सी बातें कर रही है वो। कैसी अजीब अजीब सी बातें? देखो तुम अभी मुझे मत डराओ, मुझे साफ साफ बोलो। अभी राखी चाची ये कह रही कि अगर ऋषभ भैया को कुछ भी हो गया ना, तो महेश चाचू सुसाइड कर लेंगे और वो भी सुसाइड कर लेंगी। सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं। आप अजीब समझाओ उनको प्लीज। तुम प्लीज टेंशन मत, मैं संभालती हूँ अभी। राखी माँ प्लीज, हाँ आप ऐसे मत रोइए। आप इस तरह टूट जाएंगी तो हमारा क्या होगा? आप तो पूरी फैमिली को संभालती हैं। अगर आप रोएंगी तो हम कैसे संभलेंगे? प्रीता, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल मत डरिए। कैसे ना डरूं? तू देख रही है ना, क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी हमसे रूठे हुए हैं, हंस रहे हैं। शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि मेरा बेटा मुझसे अलग करके रहेंगे। प्रीता, मैं सच कह रही हूँ, अगर भगवान जी ने ऐसा किया ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी और पूरा इल्जाम भगवान जी पे आएगा। इस बार लड़ाई एक माँ की और भगवान के बीच की है। या मैं जीतूंगी, मेरी श्रद्धा जीतेगी, या फिर भगवान जीतेगा। अगर उन्होंने ऋषभ मुझसे अलग कर दिया ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे नहीं जीना ऋषभ के बिना। राखी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसे मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा, ऋषभ जी को कुछ नहीं होगा। वो कल छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे प्रीता? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे पास सबूत है। हाँ, वो संदीप जिन्होंने ऋषभ जी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसकी जान लेनी चाहिए, वो झूठ बोल रहा है और उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, और उसका सबूत हमारे पास है। उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ है, उसे खरोच तक नहीं आई है, कोई चोट नहीं लगी है। वो इंसान जिसने ऋषभ जी पर इल्जाम लगाया ना, वही कल कोर्ट में आकर हमारे फेवर में गवाही देने वाला है। ऋषभ जी छूट जाएंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं भी किया ना, तो हमारे पास पक्का सबूत है दिखाने के लिए कि वो झूठा है। अगर हमारे पास सबूत है तो वो सबूत लेके हम पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों नहीं जा रहे? इंस्पेक्टर को दिखा देती है ना, फिर ऋषभ को छोड़ देंगे वो लोग। राखी माँ, वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब काम संदीप अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है।
ये जो मास्टरमाइंड है ये संदीप का नहीं है, कोई और है जो उससे ये सब काम करा रहा है। लूथरा परिवार का दुश्मन जो लूथरा परिवार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अभी हम पुलिस को कुछ नहीं कह रहे। तू क्या बोल रही है? कौन है वो? बता कौन है वो प्रीता? ऐसा इंसान जो हमारे घर में ही रहता है, वो है वो। तू किसकी बात कर रही है? बता, तुझे मेरी कसम बता, तू किसकी बात कर रही है प्रीता? बोल, तुझे मेरी कसम है, कौन है वो? पृथ्वी। पृथ्वी। हाँ राखी माँ, ये सब संदीप को पृथ्वी ने करने के लिए कहा था। उसे पैसे दिए, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसको किसी सुनसान जगह बुलाया। वो तो संदीप का पीछा करते करते मैं वहां पहुंच गई। मैंने देखा जिस इंसान की वजह से मेरा बेटा सलाखों के पीछे है, वो इंसान लूथरा हाउस में बैठ के चैन की सांस ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी के अभी घर जा रही हूँ और पृथ्वी को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी, अरेस्ट करवा दूंगी उसे। समीर, तू चल मेरे साथ, गाड़ी निकाल अभी। पृथ्वी मल्होत्रा, तेरे गेम की सबसे कमजोर कड़ी ये है, अगर इसने किसी के भी सामने अपना मुंह खोल दिया कि ऋषभ को फंसाने के पीछे तेरा हाथ है, तू ही उस पंचायती बिजनेसमैन को जेल में सड़ाना चाहता है, तो फिर तेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये क्या कर रहे हो तुम? पिल्लो साइड पे गिर गया था, उठा के तुम्हारे साइड पे रख रहा था, बस। तुम इस वक्त पे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था। सब ठीक है ना संदीप? ऑल गुड? हाँ, तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं आया था वहां पर, वो वेयर हाउस पर जहां मैंने तुम्हें बुलाया था, पैसे लेकर आया था मैं। आई होप तुमने मुझे वहां देखा होगा। तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालना, क्योंकि मैं देना चाहता हूं तुम्हें पैसे, जेन्युइनली देना चाहता हूं, अभी के अभी देना चाहता हूं। लेकिन पता है मुझे, सब पता है, तुम टेंशन मत लो, और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सो डोंट वरी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और दूंगा भी क्यों? तुम मुझे पैसे दे रहे हो। नहीं, ला नहीं पाया, हॉस्पिटल है ना, और आज तुम्हें डॉक्टर भी नहीं बना हुआ हूं। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे क्या होता है? सिक्योरिटी गेट, जहां सिक्योरिटी वाले सब चेक करते हैं। इट्स नॉट सेफ। कोई बात नहीं, कल ले आना। I mean, कल कोर्ट में मेरी फियांसे सुदीपा को दे देना, वो तुम्हारी बगल वाली सीट पर ही बैठी होगी। पैसे मिलते ही वो मुझे मैसेज कर देगी, तो मैं फिर से अच्छे से बयान दूंगा। इस बार फुल रोते धोते हुए बताऊंगा कि ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की थी।
क्यों ना संदीप, कुछ वक्त के लिए ना मैंने पैसों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आई फॉरगॉट कि पैसा कितना पावरफुल होता है। आई फॉरगॉट कि पैसा भगवान नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है। बोलता है तुम्हारी जेब में जब बोलेगा तुम बन जाओगे धन्ना सेठ, और तब जब तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगा तुमसे करने के लिए, करोगे? Don't worry. करण की मिस्ड कॉल। हाँ प्रीता, हेलो। सॉरी तुमने पहले फोन किया था ना, मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, तो शायद मेरे कॉल्स तुम्हें सुनाई नहीं दिए होंगे। अरे मुझसे भी तुम्हारा कॉल मिस हो गया। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तुम दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि यहाँ क्या हुआ। हम सोच रहे थे ना कि ऋषभ जी को कैसे बेगुनाह प्रूव करें। अरे वो इंसान जिसने ऋषभ जी पर केस किया है ना, वो। हेलो हेलो हेलो, बहुत आवाज आ रही है। करण, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? प्रीता मुझे यहाँ ना कुछ मिला है जो सबूत से भी बढ़कर है। अभी नहीं बता पाऊंगा, बाद में बताता हूँ। हाँ ओके। हेलो हेलो। I'll call you back. Bye. अच्छा ठीक है। फोन कर क्या? शायद करण जहाँ है वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। काश ये बारिश बंद हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, करण जल्दी घर वापस आ जाए। करण, अगर तुम यहाँ होते ना तो सब कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता। और मुझे तुम्हें कितनी इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि वो संदीप, वो अब हमारे साथ है और हमारे फेवर में कल गवाही देने वाला है। जल्दी आ जाओ करण, एंड प्लीज बी सेफ। ये केस शुरू हुआ था उस इल्जाम से जो संदीप खन्ना ने मेरे क्लाइंट पे लगाया था कि मेरे क्लाइंट ने उन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश की है। ये वही संदीप खन्ना है जो कभी मुलजिम था। आज वो हमारा गवाह बनकर इस अदालत में सबके सामने आएगा। उस दिन जो हुआ था उसके साथ हुआ था। वो सच सिर्फ वही इंसान जानता है, और आज वो सबके सामने असली सच बताएगा कि उस रात क्या हुआ था। ओह नो नो नो, मुझे पता था कि मेरे गेम की सबसे कमजोर कड़ी और कोई नहीं बल्कि वो टूटा फूटा पुर्जा संदीप ही है। अरे यार, मुझे पहले ही इसे अपनी मुट्ठी में कस लेना चाहिए था। बागड़ बिल्ले कहीं के, उड़ गया ना तेरा होश। तोते उड़ गए तेरे तो। कैसे चटपटा रहा है, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। लगा अपने आप को शौक पे शौक लगा और इसी शौक में ही मर जा। मिलॉर्ड, इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सिर्फ फैसला सुरक्षित था जो आज होने वाला था। मिस्टर शुक्ला, जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती केस खत्म नहीं होता। और वैसे भी हमारे देश का कानून है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा नया गवाह वो इंसान है जिसने इस अदालत में पहले कहा कि मेरे क्लाइंट ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट रातों रात इनका गवाह कैसे बन सकता है? उसने खुद यहाँ खड़े होकर गवाही दी है, तो आज अचानक से वो अपने ही खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? मिलॉर्ड, इन लोगों ने अदालत का मजाक बना रखा है। जी, कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम।
I'll be right back. Okay. अनबिलीवेबल, जस्ट अनबिलीवेबल। वो संदीप का बच्चा, वो टूटा फूटा पुर्जा, गवाही देगा। गवाह कैसे बन गया वो? उसने एक केस फाइल किया है, वो विक्टिम है, तो फिर वो गवाही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेरी तरफ था, फिर वो यूटर्न कैसे ले सकता है? अगर वाकई में वो यूटर्न ले रहा है ना और गवाही देने के लिए राजी हो गया ना, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा ना जिसके बाद ना कोई दवा ना कोई दुआ उसके काम आएगी। एक काम करता हूं, फोन करके कंफर्म करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संदीप के बच्चे मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, कोर्ट में जाने का रास्ता तो यही है। जैसे तू यहां से गुजरेगा मैं तुझे पकड़ लूंगा, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि तू वाकई में गवाही देने जा रहा है कि नहीं। आजा आजा। ये क्या हुआ? बीबी, मैं बुरी तरह से फंस गया। मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था। अगर मेरी बात सुन ले तो ऐसे हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। मेरा ना दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ है, तुम और मत घुमाओ, समझ में आया? और एक ही गाना बार बार मत गाओ कि मैं शर्लिन, सियानों की महारानी, तुम पृथ्वी, तुमने मेरी कदर ना जानी। ये सारे डायलॉग तुम मारते हो, मैं नहीं। वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर लो हमेशा बुरा ही बोलोगे। तुम्हें जो करना है करो मरो, आई केयर अ डैम। पृथ्वी जी, क्या कर रहे हैं? बाहर क्यों आ गए आप? You okay? अंदर बहुत घुटन हो रही थी मुझे। तिथि, वो क्या है तुम जानती हो ना, ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये सब मुझे सूट नहीं करता। I get it. लेकिन पृथ्वी जी, अभी जो हुआ वो कितना अच्छा हुआ। Just imagine, संदीप हमारे फेवर में गवाही देगा, हमारे फेवर में। अच्छा हुआ ना? कंफर्म हो गया कि संदीप गवाही देगा? कंफर्म ही समझिए। He's just on the way. आता होगा, बहुत जल्द आ जाएगा। तिथि, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ फैमिली के पास। मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल खत्म करके तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। जल्दी आना। अबे अंधे, अपने चश्मे निकाल के म्यूजियम में रखा। पढ़। अभी तो मेरी आंखों के सामने था, कहां चला गया? प्रीता जी को फोन मिलाता हूँ, वो कोर्ट में है लेकिन बाहर आके जरूर मेरी मदद करेगी। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर बोल सकूं। जब से ऋषभ जी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा है, तब से हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। फिर भी वो उस दिन से कस्टडी में है और जो गुनाह उन्होंने किया नहीं उसकी सजा काट रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिसेस प्रीता लूथरा, ये केस कंप्लेनेंट और मुलजिम के बीच का है। हाँ, ये बात सही है कि परिवार वाले तो परिवार वालों को सपोर्ट करेंगे ही, मानी हुई बात है, लेकिन
फैमिली का बयान कोर्ट ने मांगा नहीं है और न ही वो बयान कोई मायने रखता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मिसेस प्रीता लूथरा कुछ कहना चाहती हैं, एक बार प्लीज सुन तो लीजिए। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मिस्टर शुक्ला, आपको याद होगा कि आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि संदीप खन्ना को इतनी गहरी चोट आई है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं और शायद कभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं चल पाएंगे। और संदीप खन्ना ने कहा था कि वो अपनी फैमिली के अकेले अर्निंग मेंबर हैं। अब वो अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे तो अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे? राइट? या राइट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। संदीप खन्ना अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। जब उन्हें कोई चोट लगी ही नहीं तो फिर क्यों ये क्लेम किया गया, क्यों ये दावा किया गया, क्यों ये इल्जाम लगाया गया कि उन पे जानलेवा हमला हुआ है? तो फिर उनको कोर्ट में इस तरह क्यों पेश किया गया जैसे उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं जिससे शायद वो 5-10 सालों तक रिकवर नहीं कर पाए, जबकि वो ऑलरेडी ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, उन्हें कोई चोट लगी ही नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सॉरी। ऐसी कहानियां तो हम परिवार वालों से बहुत बार यहाँ सुन चुके हैं। अगर इनके पास कुछ सबूत है साबित करने के लिए तो वो पेश करें। सबूत है। संदीप खन्ना का वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने अपने फोन में और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं ये आपको दिखा सकूं। इजाजत है। संदीप खन्ना चल रहे हैं। संदीप खन्ना अपने पैरों पर चल रहे हैं। पर मिलॉर्ड, हम ये कैसे मान ले, आई मीन टू से मिलॉर्ड, कि ये वीडियो जेन्युइन है? ये मॉफ्ड वीडियो भी तो हो सकता है। जज साहब, ये वीडियो मॉफ्ड नहीं है, एकदम ऑथेंटिक है और रिसेंटली शूट किया गया है और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि संदीप खन्ना चल रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी, उनके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं है। इस वीडियो में कोई कॉपिंग, पेस्टिंग या एडिटिंग नहीं हुई है। आप चाहें तो इसे एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हैं। मिसेस लूथरा, इस केस की सुनवाई ऋषभ लूथरा और संदीप खन्ना के बीच चल रही है। संदीप खन्ना और किसी XYZ के बीच में नहीं हो रही है। आप एक अलग ही मुद्दा उठा रही हैं और इस मुद्दे पर तो एक नया केस बनता है। अदालत को इस बात का ठोस सबूत चाहिए कि मिस्टर संदीप खन्ना वाकई अपने पैरों पर चल फिर सकते हैं। सर, यही ठोस सबूत है। तो ठीक है, पहले आपके इस ठोस सबूत की जांच करवाई जाएगी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को टेक्निकल जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। जी मिसेस लूथरा, अगर आप ये साबित करना चाहती हैं कि ऋषभ लूथरा बेकसूर हैं, तो मिस्टर संदीप खन्ना को कोर्ट में आना पड़ेगा और वो भी अपने पैरों पर चलकर। इससे बड़ा ठोस सबूत कोर्ट के लिए और नहीं हो सकता। भाग के कहां जाएगा बच्चों? ऊपर। ये पृथ्वी मल्होत्रा की भविष्यवाणी है।